अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अहल खाना समेत बख़ैर व आफ़ियत होंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में फ़िज़िक्स और साइंस की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है, आज हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स हैं। पहली ब्रांच हमारे पास है मैकेनिक्स, फिर हमारे पास हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, फिर है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, देन हमारे पास प्लाज्मा फ़िज़िक्स एंड जियोफिज़िक्स। तो इन ब्रांचेस के नाम याद रखने के लिए आपको एक फार्मूला है, आप वो याद कर लें। मैन, शी, एल, पी, जी। एम से मैकेनिक्स, ए से एटॉमिक फ़िज़िक्स, एन से न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, एस से साउंड, एच से हीट, ई से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म, एल से लाइट, पी से प्लाज्मा फ़िज़िक्स और जी से जियोफिज़िक्स। अच्छा, अब मैकेनिक्स जो है इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डील करती है, ऑब्जेक्ट्स मोशन को डील करती है। ठीक है, देन हम इसमें पढ़ते हैं इट्स कॉजेज एंड देयर इफ़ेक्ट्स। इट मीन्स हर वो बॉडी जो मोशन में होती है उसके मोशन में आने का क्या काज होता है, अगर वो मोशन में आ गया तो देन उनका इफ़ेक्ट क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई गाड़ी है, ठीक है, चल रही है, क्यों चल रही है, चलने के बाद उसके इफ़ेक्ट्स होंगे। उसने कोई एक्सेलरेशन कवर किया, ठीक है, उसने कोई डिस्टेंस कवर की है, किस डिस्प्लेसमेंट से जा रही है, ठीक है, उसका क्या मोमेंटम होगा, ठीक है, उसने क्या एनर्जी ली, कितनी एनर्जी उसने यूटिलाइज़ की। ये तमाम चीज़ें हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, 9th क्लास का यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 मैकेनिक्स से डील करता है। ठीक है, ये यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। अब हमारे पास है हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट। इसमें हम हीट की नेचर को डिस्कस करेंगे, इट्स मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसमें हम मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को डिस्कस करेंगे एंड इफ़ेक्ट्स, और उसके क्या असरात होते हैं। ठीक है, मतलब नेचर की क्या है, हीट की जो नेचर होती है वो क्या होती है। ठीक है, हीट कितने तरीक़ों से मुंतकिल हो सकती है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सूरज से लेके यहाँ ज़मीन तक हमारे पास हीट आ रही है। ठीक है, किसकी मदद से आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको हम रेडिएशंस का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप घर में कमरे में हीटर चलाते हैं, ठीक है, पूरा कमरा गर्म हो जाता है। हीट ट्रांसफ़र हुई, कैसे हुई, स्पून का एक एंड आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, दूसरा एंड खुद ब खुद गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये उसकी मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट है। ठीक है, सॉलिड से हीट मुंतकिल होती है, एयर से होती है, ठीक है, गैसेस से होती है, लिक्विड से होती है, कैसे होती है। ठीक है, और सूरज से लेके यहाँ तक हीट आ रही है वो कैसे आ रही है, तमाम हम यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे, 9th क्लास हीट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है साउंड। इट डील्स विद द फिजिकल aspects of sound waves। साउंड वेव्स के ज़हरी असरात क्या होते हैं। ठीक है, देयर प्रोडक्शन, आवाज़ कैसे पैदा होती है,
साउंड वेव्स कैसे पैदा होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ एंड देन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट नंबर है 12 10th क्लास में, 12th नहीं 11th सॉरी। ठीक है, तो 11th यूनिट में हम साउंड को स्टडी करेंगे, उसके फिज़िकल एस्पेक्ट्स को, साउंड वेव्स की, और साउंड वेव्स कैसे पैदा होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी क्या एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो ये तमाम हम यूनिट नंबर 11 में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास लाइट है, ऑप्टिक्स। इट इज़ अ स्टडी ऑफ, इसमें हम पढ़ेंगे फिज़िकल स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, लाइट के जो ज़हरी असरात हैं, ठीक है, इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात को पढ़ेंगे लाइट की। ठीक है, किस तरह रिफ्लेक्ट होती है, किस तरह रिफ्रैक्ट होती है, किस तरह डिफ्रैक्ट होती है। सही है, तो ये, और वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ग्लासेस, लेंसेज, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, ठीक है, कैमरास, ये हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो हमें किसी भी चीज़ को क्लियरली, ठीक है, वाज़ेह तौर पर देखने में और पढ़ने में मदद देते हैं। ठीक है, तो किस तरह ये यूज़ होते हैं, इनकी क्या वर्किंग होती है, ठीक है, लाइट की क्या उसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसकी रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने किस में पढ़नी है? यूनिट नंबर 12 10th क्लास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस, ठीक है। अच्छा, चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। ठीक है, देयर इफेक्ट्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और इसका मैग्नेटिज्म के साथ क्या ताल्लुक़ है। यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम चार्जेस को डिस्कस करते हैं, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है। अगर वो रेस्ट में है तो उनका क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर चार्जेस मोशन में है तो उनका क्या इफ़ेक्ट होगा। चार्ज असल में होता क्या है? चार्ज असल में हमारे पास किसी मटेरियल बॉडी की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल, ठीक है, एन अदर बॉडी। सही है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं? चार्जेस की स्टडी करेंगे, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में है। जब बटन बंद होता है तो चार्जेस रेस्ट में है, ठीक है, बल्ब ऑफ होगा, फ़ैन नहीं चलेगा, वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इनकी जो मोशन होती है स्टार्ट में होती है, लेकिन इनकी जो मोशन होती है वो रैंडम होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, कभी भी रेस्ट में नहीं होंगे। लेकिन जब ये ख़ास प्रॉपर तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फ्लो ऑफ करंट का बायस बनते हैं। अदरवाइज़ वैसे भी मोशन में है, रेस्ट में तो होते नहीं है, वाइब्रेट करते हैं ये। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जब मोशन में होंगे तो ये मीन्स एंड मोशन में होने का मतलब है ये ख़ास डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब वो मूव करेंगे चार्जेस, देन उनका क्या इफ़ेक्ट होगा? आपका पंखा चलने लग जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपकी वर्क करेंगी, एंड देन उसका मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, जब आप चार्जेस के रास्ते में मैग्नेट रख दें तो क्या होगा? ठीक है, मैग्नेट रखने से चार्जेस
अपने एक्चुअल पाथ पर जाने की बजाय डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं स्क्रीन, टेलीविज़न की स्क्रीन पर धब्बा बना हुआ था कभी कभी, तो उसकी वजह ये होती है कि स्क्रीन के आगे मकनातीस जब आता है, मैग्नेट जब आता है, तो वो उस जगह पर जहाँ पे धब्बा बना हुआ है वहाँ पे यूँ समझें चार्जेस की डेफिशिएंसी है, चार्जेस की कमी है। मैग्नेट लाया गया, मैग्नेट लाने से चार्जेस अपने एक्चुअल पाथ पर जाने की बजाय वो मुड़ गए, वहाँ पे जहाँ पे उनको जाके स्ट्राइक करना था वहाँ पे उन्होंने बम्बार्ड नहीं किया, जहाँ पे वहाँ पे स्पॉट बन गया है। ठीक है, उसकी ये रीज़न होती है। अब हमारे पास है एटॉमिक फिज़िक्स। इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम इट इज़ अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। इसमें हम क्या करते हैं, एटम की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, एटम का स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं एटॉमिक फिज़िक्स में। ठीक है, यानी हमारे पास एटम का एक सेंट्रल पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड उसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कितने रिवॉल्व करते हैं? जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसका गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एटम एक न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह ये तमाम चीज़ें हम एटॉमिक फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे। सही है। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, इट डील्स with the properties and behavior of nuclei and the particles with इन द न्यूक्लियाई। ठीक है अच्छा, तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज़ और उसका किरदार, उसका बिहेवियर कैसा है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके बिहेवियर को। उसके बाद हमारे पास है प्लाज्मा फिज़िक्स। ठीक है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। अब तक आपने पढ़ा था 8th क्लास तक मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। आपने 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। अब प्लाज्मा हमारे पास मैटर की 4 स्टेट है। ठीक है, तो इस 4 स्टेट, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिज़िक्स। और उसके बाद हमारे पास है जियो फिज़िक्स। जियो मीन अर्थ, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, it is the study of internal structure of earth। इसमें हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।